जी। अच्छा निदा, जैसे डॉक्टर निदा ने मेडिकली बहुत उस पर अच्छी रोशनी डाली, सो नीता ने बहुत अच्छी जो है टिप्स दी, इसको हम फर्दर लेके चलेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी कि इस एज में जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, नफसियाती तौर पे एक बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है, ठीक है, मेडिकली एक चीज़ हो रही है, उसके साथ साथ नफसियाती तौर पे इस एज का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। मतलब ये है कि इस एज में अब इंसान अपनी जगह तलाश कर रहा है इस दुनिया में कि मैं कहाँ फ़िट होता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ अगर सही तरह से रिजॉल्व हो तो एक कॉन्फिडेंट, एक फुल ऑफ सेल्फ इस्टीम, एक सेल्फ अवेयर इंसान बनता है। ये चीज़ रिजॉल्व ना हो तो बहुत कंफ्यूज्ड, ठीक है, लो कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी की जिनमें कमी होती है और फिर बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं, एक इस तरह का इंसान जो है वो बनता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे डॉक्टर निदा ने कहा कि भाई मेडिकली जो है हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, हम इसे जो है साइकोलॉजिकल उसमें कहते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, जहनी तनाव है, जज्बाती तूफान है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है ना इस एज में कि आप बहुत सारी चीज़ें इस एज में इंसान कर देता है, जब वो तूफ़ान ठहरता है, टीन एज गुजरती है, उसके बाद वो खुद ही जब रिफ़्लेक्ट करेगा तो वो रिग्रेट का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं कि यार ये हमने क्या किया है। ठीक है, तो पेरेंट्स मज़ीद उसको वो ना बनाएं कि जी आप मतलब उनकी उस गलतियों को पकड़ के बैठे रहें, उन्हें माफ़ ना करें। इस पे हम फर्दर जो है बात करेंगे, लेकिन एक ये चीज़ कि भाई एक नफसियाती तौर पे इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा था कि भाई हम पहली दफ़ा पेरेंट्स बने हैं तो हमें नहीं पता, ये बात बिल्कुल ठीक है, पहली दफ़ा पेरेंट्स बने हैं तो नहीं पता, लेकिन आप ये सोचें पेरेंट्स पहली दफ़ा बने मगर इस एज से आप भी गुजर चुके हैं, एज अ ह्यूमन आप इस एज से गुजर चुके हैं, आप को अंदर क्या चल रहा है ये आप बेहतर समझ सकते हैं, आपके बच्चे किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बजाय इसके कि बच्चे आपको समझने की कोशिश करें, वो आपकी एज से नहीं गुजरे। तो पेरेंट्स ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हैं और इन्हें ज़्यादा एम्पैथेटिक होना चाहिए। पेरेंट्स पे जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा समझें कि भाई बच्चा इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं। तीसरी, जैसे डॉक्टर निदा ने कहा था कि भाई आप इसमें बहुत वो डंडे का जोर नहीं चलता, ये बात बिल्कुल सही है। ये एज वो नहीं है जहाँ पे कंट्रोल चलेगा, आप बहुत अथॉरिटी दिखाएंगे, बहुत कंट्रोल करेंगे, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, वो बागी हो जाएंगे। यहाँ पे काम आती है दोस्ती, ट्रस्ट, थोड़ा सा इस तरह का माहौल कि बच्चा खुद आपके पास मसला पता है क्या है, अब आपको पैमाना नहीं पता कि आप कितनी दोस्ती रखनी है और कितना वालिदैन बनना है, कितनी सख्ती करनी है और कितनी लीनियंसी रखनी है। सो एक एक करके हमारे पास कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके साथ बेसिकली थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें पैमाना कितना रखना चाहिए दोस्ती का भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस दोस्ती के बल पर वो बच्चे थोड़े ओवर हो जाए, थोड़ा एडवांटेज ले लें, और ऐसा भी ना हो कि सख्ती की वजह से वो बागी हो जाए। सो वो जो मियाना रवि है उसको बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ा समझना और सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।